यकीन से कहता हूं आप गारंटीड कामयाब होंगे। बताओ क्या? यस। बताऊं? यस। आपके साथ ऐसे लोग मिलते होंगे आपको जिनको आपने ज्वाइन कराया होगा, उस दिन उन्होंने सामान लिया, उसके बाद वो दिखाई नहीं दिए। हेलो, कुछ मिस्टर इंडिया है आपके ग्रुप में जो कभी कभी दिखते हैं? हाँ जी, यस। तो कुछ ऐसे लोग होंगे जिन लोगों ने ज्वाइन तो कर लिया पर काम नहीं किया। कई बार लोग ऐसे कहते हैं सर इस पे एक 5 मिनट का वीडियो बना दो कि जरा लोग काम करते करते जरा छोड़ भी देते हैं बीच में। तो उन्होंने उसकी बात का जो है, मैं बजाय वीडियो बनाने टाइम मिल रहा टाइम में देखेंगे, लेकिन मैं आज आपको बता दूं उसमें 5 कारण रहते हैं। पहला है आप किसी व्यक्ति को जब ज्वाइन कराते हो तो आप उसको 1,000 रुपये का 2,000 रुपये का शॉपिंग कराते हो। हेलो, 1,000 रुपये का 2,000 रुपये शॉपिंग कराते हो। ज्वाइन करा दिया तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, आप लोगों ने उसको ज्वाइन नहीं कराया है, केवल उसकी 1,000-2,000 रुपये की शॉपिंग कराई है, बिजनेस नहीं ज्वाइन कराया। शॉपिंग करने में और बिजनेस ज्वाइन करने में बहुत फर्क होता है। हाँ जी, आप उसकी शॉपिंग कराते हो और आपको लगता है मैंने ज्वाइन कर लिया, उसने ज्वाइन नहीं किया, उसने केवल आपके कहने से आपने प्रोडक्ट को प्रमोट किया, प्रोडक्ट अच्छा लगा, सस्ता लगा, उसने प्रोडक्ट की शॉपिंग कर ली है, बट उसने बिजनेस से ज्वाइन नहीं किया है। इसलिए जब उसने ज्वाइन ही नहीं किया है तो वो काम कैसे करेगा? हाँ जी, तो पहली बात तो ये कि आप उसको शॉपिंग कराते हो, ज्वाइनिंग नहीं कराते। ज्वाइनिंग का एक प्रॉपर तरीका होता है। मैं जिसको प्लान दिखाता हूं, जिसको ज्वाइन कराता हूं, उस आदमी को काम करना पड़ता है। हेलो, मजबूरी में नहीं, उसके ड्रीम जगा देता हूं, उसके बाद वो व्यक्ति सारे काम करता है। हम क्या करते हैं, शॉपिंग करा करके और बैठ जाते हैं, चलो ऐसी शॉपिंग तू करा दे। अब उसने भी 4 लोगों ने करवा दी। हेलो, हमारे यहाँ डुप्लीकेशन का बिजनेस है जी। जैसा मैं करता हूं मेरी डाउनलाइन वैसे करती है। तो मैंने अगर 2 लोगों की शॉपिंग करा दी है, उन्होंने भी आगे 4 लोगों की शॉपिंग करा दी है, जिसकी शॉपिंग बंद, बिजनेस बंद। हाँ जी, यही हो रहा है। और फिर बाद में दुखी होते हैं, सर मैंने है ना 20 लोगों की ज्वाइनिंग कराई थी, एक भी काम नहीं कर रहा है। भाई तुमने शॉपिंग करवाई थी, उन्होंने नहीं करनी शॉपिंग, वो तो उनकी मर्जी है। पहली बात ये, इसलिए लोग नहीं काम करते क्योंकि आप उनको शॉपिंग कराते हो, बिजनेस नहीं ज्वाइन कराते। समझ में आ रही है? बिजनेस कैसे ज्वाइन कराना है इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी बात, मतलब किस कारण से लोग बिजनेस नहीं करते, मैं वो बता रहा हूं, इसका ध्यान रखें। बिजनेस ज्वाइन करने से पहले उसको प्री इंटरव्यू क्वालिफाई करें। ये एक टेक्निकल क्या बोलते हैं, टेक्निक है। ये एक टेक्निक है, किसी व्यक्ति को बिजनेस ज्वाइन कराने से पहले जो उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, उसके बाद आप बिजनेस ज्वाइन कराओगे तो वो शॉपिंग 2,000 की नहीं करेगा। आप डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हो। हेलो, या कितने लोग हैं डिस्ट्रीब्यूटर हैं? एक बार हाथ लगाएं जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, प्लीज रेज योर हैंड। शर्म ना करो, संकोच ना करो, मैंने प्रॉमिस किया पूरा करके जाऊंगा, गारंटी, चाहे 10 मिनट बची हो। डिस्ट्रीब्यूटर कितने हैं? वो अभी कहती है वो कितने बड़े डिस्ट्रीब्यूटर काम भी होते हैं, कितने बड़े? संकोच ना करें, संकोच छोड़ दें। हाँ गुड, ये बाकी ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ओके, आप भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं? आप आप क्या नाम है? नहीं, आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं? कितने? डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, अभी ज्वाइन नहीं किया। डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ओके। अच्छा, आप वो लोग बात करें जो यूजर हैं, प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट यूजर हैं। देखो, अब देखो यहाँ मामला कन्फ्यूजन हो रहा है। देखो मैं वही कह रहा हूँ, जो पतली बारीक बारीक जो है ना, इसके बीच में जो चीजें हैं जो आपको दिखती नहीं है, उन्हीं की वजह से नहीं समझ आता। अब इनको समझो, मैंने पहले क्या पूछा कि कितने लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर हैं? हेलो, डिस्ट्रीब्यूटर कहा तो उन्हीं लोगों ने हाथ खड़े किया। जब मैंने पूछा कितने लोग यूजर हैं, फिर भी उन्हीं लोगों ने हाथ खड़ा किया। ऐसा था क्या? एक यूजर डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है? किस कंपनी में मोबाइल रखते हो आप? रियलमी, ओप्पो। चलो आप रियलमी के बंद है, कोई बात नहीं, इस सॉरी नाम क्या? आरपी कैमरा।
आरपी गहलोत जी रियलमी के यूजर है कि डिस्ट्रीब्यूटर है? यूजर। पर हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं उसको। जो 1000 रुपये सामान लेगा ना वो भी डिस्ट्रीब्यूटर है। हेलो, जाके खा पी गया, हेलो, डिस्ट्रीब्यूटर है। मेरी समझ नहीं आता, डिस्ट्रीब्यूटर के पास एक ही पीस होता है क्या? यहाँ पे जो सैमसंग का या जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पास एक ही पीस मिलता है। हमारे यहाँ बहुत होते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है क्या उसकी इन्वेस्टमेंट होती है? क्या आरपी साबित नहीं होती है? जितनी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है रियलमी में उतनी होती है? ज्यादा होती है? समझे इस बात। डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है, और बिना इन्वेस्टमेंट के कोई बिजनेस नहीं चलता। आप बगैर इन्वेस्टमेंट के बिजनेस शुरू कराते हो, उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है, इसलिए वो इसको बिजनेस मानता ही नहीं है। हेलो, ये जो अपनी दुकान के बारे में जिक्र हुआ था अभी, साहब लोग आए थे, ये असल में बिजनेस को समझ रहे हैं। ये समझ गए हैं कि सामान बिकेगा तो पैसे आएंगे, सामान इस्तेमाल करेगा तो पैसे बचेंगे। सिर्फ समझ में आ रही है? थैंक यू सर। ये बात आ रही है। इसमें जो लोग काम नहीं करते उसका एक कारण ये है कि उनकी जो है एंट्री कॉस्ट जो है वो 0 है। हेलो, वो जो बाजार का सामान लेके आया करता था, आपने क्यों नहीं काम किया उसको उस बाजार की दुकान से ला करके आरसीएम की दुकान पे लेके यही करते हो। मैं भी यही करता था। ये ओल्ड वर्जन है, हेलो, ये पुराना वर्जन है। अब सिस्टम को अपडेट करो। हाँ जी, अपने सिस्टम को आता है, सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे। अब अपने सिस्टम को अपडेट करो कि अब केवल और केवल किसी व्यक्ति को यूजर नहीं बनाना है, डिस्ट्रीब्यूटर बनाना। उससे पूछ ले। मैं क्या करता हूँ, मैं आजकल जिस व्यक्ति से बात करता हूँ प्लान दिखाने के बाद, उससे पूछता हूँ कि हमारे यहाँ 2 कैटेगरी है। हाँ जी, कौन सी 2 कैटेगरी है? एक यूजर्स की है और एक डिस्ट्रीब्यूटर की है। यूजर जो है वो पैसे सेविंग के लिए होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो पैसा कमाने के लिए होते हैं। आपको पैसे बचाने हैं कि पैसे कमाने हैं? पूछ लेता हूँ सीधे, तो बात क्लियर हो जाती है। मैं पूछता हूँ, जो कहता है कि अपने को तो केवल पैसे बचाने हैं, हेलो, तो उस व्यक्ति का केवल सेविंग अकाउंट खोल के एज ए उसको यूजर बना के बोलता हूँ, मैं उसके ऊपर अपना कीमती समय नहीं लगाता। हाँ जी, हम कई बार क्या करते हैं, एक फर्क नहीं पहचान पाते, एक यूजर के ऊपर बहुत सारा टाइम लगाते हैं, फोन करते हैं, मीटिंग में नहीं आता, वो डायमंड क्लब नहीं करता, परेशान होते हैं, काम वो नहीं करता, परेशान हो रहे। हेलो, उसकी गलती हमारी है? हमारी गलती है, हमने सिस्टम को समझा नहीं। ये कर सकते हो, पहले रिफाइन कर ले, आपकी बहुत मेहनत बच जाएगी। अगर आप रिफाइन करके काम करोगे, मैं गारंटी देता हूं आप 12 महीने में टेक्निकल क्योर होंगे ही होंगे। कोई माइकल आर्ट नहीं सकता आपको। तीसरा क्या है? इसमें एग्जिट कॉस्ट बहुत कम है। एग्जिट कॉस्ट बहुत कम है। एग्जिट कॉस्ट का मतलब क्या है? जिसमें निकलने का कोई नुकसान ना हो। आपके अगर देहरादून में एक आदमी ने 2 करोड़ रुपए लगा करके शोरूम खोला है, और उसकी जो ना 1 करोड़ रुपए की मार्केट में उधार है, और 50 लाख 60 लाख का माल जो है वो कंपनी के पास पड़ा है, उस शोरूम में पड़ा हुआ है। 2 करोड़ रुपए लगा के हैं, उसने बिजनेस शुरू कर रखा है। आज अगर वो बिजनेस को बंद करना चाहे तो कर देगा? भाई साहब, लोग 5-5 साल तक घाटे में काम करते हैं, किराया जेब से भरते हैं, सैलरी करते देते हैं एम्प्लॉय की, 5-5 साल तक छोड़ते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता है अगर आज मैंने काम बंद कर दिया, जो 1 करोड़ रुपए मार्केट में है वो सारा डैमेज जो है 1 रुपए में जाएगा, और जो 50 लाख का माल शोरूम में पड़ा हुआ है वो भी 0 हो जाएगा। इस डर से वो बिजनेस छोड़ता नहीं है। ये कारण है। कई सारे लोग कहते हैं कि आजकल यार काम बहुत बनता है, जेब से है ना बिल भरते हैं, इसलिए क्योंकि वो उसको बिल से मानते हैं। तो सबसे पहले ये नोट करें कि इसमें एक्टिव कॉस्ट नहीं है, इसलिए लोग निकल जाते हैं। शुरू करवाएं तो उससे पूछ लें क्या आपको सपने पूरे करने हैं, तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, और अगर केवल आपको पैसे बचाने हैं तो आपको यूजर बनना है। राइट सर, आगे चलते हैं। चौथी चीज, ज्यादातर लोग इसको बगैर सीखे करते हैं, इसलिए उनके साथ समस्या होती है।
दुनिया का एकमात्र ऐसा काम है जिसको करते पहले है सीखते बाद में है। हाँ जी, ऐसे होता है। आप आज ही मैसेज को ज्वाइन करा दो, जो भी 2000 का सामान दे करके, ये दूसरे दिन किसी घर बैठा मिलेगा, बढ़िया बिजनेस है, बढ़िया सामान है, तू भी ले ले। क्यों? क्योंकि वो जो दे के गया था वो ऐसे ही लेके गया था सामान, टेक्निकल तरीके से सीखा नहीं है। लेकिन मैं अगर आपके सामने बोल रहा हूँ तो ये ना माने ये 2 दिन का मतलब मैं एक्सपीरियंस है, नहीं 15 साल का एक्सपीरियंस है। और 15 साल में मैं ज्यादा नहीं तो 15 बार तो गिरा होऊंगा, उसके बाद मेरे को गिर के उठना आ गया। पहले जब मैं गिरता था 2-2 महीने पड़ा रहता था, 2-2 महीने बाद नेगेटिव हो जाता था, 2-2 महीने बाद लगता है यार करना ही पड़ेगा यार, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, चलो करते हैं। फिर मेरे को ये लगने लगा कि भाई साहब ये तो इस सिस्टम का पार्ट है, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। जब हम नेगेटिव होते हैं तो हमारा उत्साह कम हो जाता है, जब 4 लोग जुड़ते हैं तो उत्साह। इसका मतलब ये है कि हम बिजनेस को नहीं चला रहे, बिजनेस हमारे को चला रहा है। जब बिजनेस में 4 लोग जुड़ गए तो मैं खुश, और 4 लोग जुड़ चले गए तो मैं खुश, है ना? ऐसे होता है। बी ए लीडर। हेलो, बी ए लीडर। लीडर वो होता है जो अपनी सेना का हर हाल में हौसला बढ़ाता है। बी ए लीडर। मैं गारंटी देता हूं आपकी टीम में जैसा मर्जी बिजनेस है, आपके साथ जैसी मर्जी स्थिति है, आप हौसले के साथ कहें कोई बात नहीं यार, अपन मिलकर कर लेंगे। आपकी 100 लोगों की टीम भी और 100 की 100 लोग छोड़ के चलेगी है, आप बोलेंगे यार कोई बात नहीं अपन दोबारा बना लेंगे यार। क्यों? क्योंकि हमको बनानी आती है। गिरना और उठना इस सिस्टम का पार्ट है। अगर आज आप ये पार्ट भी लेके चले गए तो आपको कोई माइकल लाल नहीं हरा सकता इस इंडस्ट्री में, कोई माइकल लाल।